था। और हमारे बीच में कल के डेट में सम्माननीय दीपक राव सर का प्लेटिनम भी ब्रेक हो चुका है। आज अपन उन्हें भी सुनेंगे, तो साथ में इसके बाद कुछ सीखेंगे भी। और आज का ट्रेनिंग आपके लिए बहुत स्पेशल, बहुत खास हमारे बीच में होने वाला है। और आज अगर हम बात करें तो 11 मार्च, जी हाँ 11 मार्च हो चुका है। और 11 मार्च हो चुका है, लगातार कंपनी का ऑफर चल रहा है। और अपने अपने जो लेवल्स हैं उस लेवल के लिए आप लोग लगकर अपने लेवल को अपग्रेड करें। और शानदार तरीके से कंपनी अभी डिसाइड कर रही है, आज या कल 2-4 दिन के अंदर डिसाइड हो जाएगी कंपनी आपको 3 दिन के लिए कहाँ स्टे कराएगी। मे भी हो सकता है कि जिम कॉर्पोरेट का फिर से हमें नंबर मिले। और अपने अपने सभी साथियों को एक बार फटाफट करके आमंत्रित करें, कॉल कर लें अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर को, जिससे आपका हर एक साथी दोस्त ट्रेनिंग का हिस्सा बन पाए। क्योंकि सुबह का ट्रेनिंग, सुबह का मीटिंग हमारे लिए बहुत खास होता है। और हम हर दिन कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ यूनिक, कुछ ना कुछ जबरदस्त सीखते हैं। क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है अगर हमें कामयाब होना है, सफल होना है, आगे बढ़ना है अपने बिजनेस में, अपने लेवल्स को हमें अगर अपग्रेड करना है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने टीम के साथ कनेक्ट होना होगा। और जो भी साथी अभी भी अपने टीम के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, एक बार फटाफट करके अपने सभी साथियों को, सभी डिस्ट्रीब्यूटर को आमंत्रित कर लीजिए। राइट 7 बजे से अपन ट्रेनिंग मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे। साथियों, अपने लेवल के साथ साथ अपने बिजनेस में अगर आपको सफलता चाहिए तो हर दिन कुछ ना कुछ प्रयास करना होगा। अपने लेवल को अपग्रेड करने के लिए हमें अपने लेवल के साथ साथ काम भी करना होगा, आगे बढ़ना होगा। और अपने टीम में एक्टिविटी बनाकर रखना होगा। जो भी साथी आज गोल्ड रैंकर हैं, जो भी साथी सिल्वर रैंकर हैं, जो भी साथी ब्रॉन्ज रैंकर हैं, यही मौका है मार्च महीने का अपने लेवल को अपग्रेड करने का, अपने बिजनेस को ग्रोथ करने का। और कल हमारे बीच में शानदार तरीके से जो अचीवमेंट निकले हैं सम्मानीय दलपत सर, उनका भी गोल्ड ब्रेक हो चुका है, उनको भी बधाइयाँ। साथ में हमारे दीपक सर का भी प्लेटिनम रैंक निकल चुका है। आज हम बारी बारी से उन्हें सुनेंगे, इसके बाद कुछ यहाँ से शानदार तरीके से हम लेवल के बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, अभी भी समय है 6 बजकर, ये जो हम लेट आने का सिलसिला है उसको थोड़ा जल्दी करना होगा। और जो भी साथी अभी भी रिमाइंडर देख लीजिए आपके टीम से, जो साथी ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आए हैं या ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, तो एक बार फटाफट करके अपने सभी साथियों को, अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर को एक बार कॉल कर लीजिए, एसएमएस कर लीजिए, जिससे हर एक डिस्ट्रीब्यूटर आपका टाइमली ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सा बन पाए। साथियों, सुबह का मीटिंग बहुत ही खास हमारे लिए होता है। जिस तरीके से हम सुबह का अपना रूटीन रखते हैं, उसी तरीके से हमारा सुबह का मीटिंग होता है। और
ये सुबह का मीटिंग ही हमें बिजनेस में कामयाबी दिला सकता है, कामयाब कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, सफल बना सकता है। तो जरूरी है कि अपने अपने टीम में हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को एक बार आमंत्रित करिए। अभी भी समय है सर, बिल्कुल भी हमें लापरवाही नहीं करनी है और फटाफट करके एक बार सभी साथियों को बुलाएं। चलिए एक बार फिर से पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है आज के मॉर्निंग वेबिनार पर। और 7 बज चुके हैं, अभी भी जो भी पार्टनर हमारे नहीं आए, एक बार सभी साथियों से मैं चाहूंगा कि स्क्रीनशॉट लें। जो भी आप कम्युनिटी ग्रुप बनाए हैं, है ना, आपने जो भी टेलीग्राम चैनल बनाए हैं, जो भी आपका SMS ब्रॉडकास्ट बना हुआ है, उसमें आज के ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है उसको जरूर भेजें और अपने अपने टीम को एक बार जरूर ट्रेनिंग मीटिंग में बुलाएं। साथियों, ट्रेनिंग मीटिंग बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है और समय को हमें ध्यान रखना है और समय के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। तो साथियों, 7:01 हो चुका है। अब हम सीधे रुख करेंगे आज कल के डेट में। मैं एक बार आप सभी साथियों से मिलना चाहूंगा। मेरा नाम कमल राव है और मैं आप सभी साथियों से आज के इस ट्रेनिंग वेबिनार के लिए कनेक्ट हूँ। साथियों, आज हम हमारे टीम में कल के डेट में शानदार तरीके से अचीवमेंट निकला। सम्मानीय दलपत सर का गोल्ड रैंक कंप्लीट हो चुका है और सबसे पहले हम दलपत सर को आज के इस शानदार मॉर्निंग वेबिनार पर सबसे पहले तो हम बधाई अर्जित करेंगे। जितना भी हमारे, एक बार मैं दीपक राव सर से चाहूंगा कि चैट बॉक्स जरूर ओपन कर दें, जिससे जितने भी हमारे साथी हैं जो को-होस्ट नहीं है ना, जो भी को-होस्ट नहीं है वो एक बार अपने चैट बॉक्स ओपन है, अपना आप सर को बधाई अर्जित कर सकते हैं और जो भी को-होस्ट हैं बारी बारी से एक बार सम्मानीय दलपत सर के लिए बधाई जरूर दे। तो स्वागत है सम्मानीय दलपत सर आपका, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई गोल्ड रैंक अचीव करने का और इसी तरह से आप बेहतरीन तरीके से काम करते रहिए और जल्द से जल्द अपना प्लेटिनम रैंक क्वालिफाई करिए। तो सबसे पहले चाहूंगा को-होस्ट एक बार बारी बारी करके सर को जरूर बधाई प्रेषित करें। स्वागत। मान्य सर, बहुत बहुत बधाई आपको गोल्ड रैंक अचीव करने की और आगे आप अपना प्लेटिनम रैंक भी बहुत जल्दी अचीव करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत बधाई है। कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन, क्या बात है, वाह भाई, बहुत कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो। मैंने कांग्रेचुलेशन सर और गोल्ड रैंक अचीव करने पर बहुत बहुत बधाई हो सर। कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई। कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई हो सर। ओके, तो बहुत बहुत बधाई सम्मानीय दलपत सर, कांग्रेचुलेशंस और बहुत जल्द अगला रैंक अचीव करें। थैंक यू सर। चले तो अब हम आगे की सिलसिला में दलपत सर को लेना चाहेंगे। तो सर स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है सर, आप आए और आप अपनी जर्नी बताएं, किस तरीके से आपने शुरुआत किया और किस तरीके से SBN पे में आज गोल्ड रैंक आपने क्वालिफाई किया है। जरूर आप अपनी बात रखें। स्वागत है सम्मानीय दलपत सर, माइक ओपन करके आप अपनी बात रखें। ओवर टू यू सर, मेरा नाम दलपत सिंह जी है। मैं MP
दोस्त से बिलोंग करता हूँ और मैं बहुत पहले वहाँ से 2025 में ये ज्वाइन किया था और मैं कमल सर और दीपक सर के ग्राउंड में हूँ और उनका बहुत सहयोग रहा सर। मैं बहुत खुश हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा मुझे, बहुत मतलब मेहनत करने पर भी नहीं मिला है, ऐसा नहीं मिला है और इनका सहयोग बहुत मुझे मार्गदर्शन आता है। ओके, तो सर ऑन ड्यूटी हैं और इसलिए ज़्यादा बात नहीं रख पा रहे हैं और ऑन ड्यूटी होने के बाद सर ने अपना 1 मिनट का जो समय निकाला है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्जित करना चाहूँगा कि सर ऑन ड्यूटी होकर भी हमारे साथ कनेक्ट हुए और इसी तरीके से आप सभी साथी भी अपना अपना रैंक अपना अपना लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं। मार्च का महीना चल रहा है, आज 11 मार्च है और 31 मार्च तक जितने भी हमारे नए गोल्ड बनेंगे उनके लिए भी ऑफर है। आप जानते हैं कंपनी में क्या ऑफर चल रहा है, ऑलरेडी आपको सभी को पता है। तो एक बार फिर से पुनः दलपत सर को ढेर सारी बधाई। अब हम आगे की सिलसिला में, आप लोग तैयार हो तो फिर आगे का सिलसिला रखूं। एक बार सबको अनम्यूट करूंगा, सर को जरूर एक बार बधाई दें दलपत सर को। ये रैंक छोटा नहीं होता मेरे भाई, बहुत मेहनत लगता है। दलपत सर को बहुत बहुत बधाई और मंगल शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रैंक जो होता है छोटा नहीं होता सर, बहुत मेहनत लगता है। और जैसे कि जितने भी हमारे गोल्ड हैं वो उनको पता है कि इस तरीके के रैंक लेने में कितना मेहनत लगता है, कितना स्ट्रगल लगता है। आज लगभग हम दलपत सर से 1 महीने से कंटिन्यू लगे हैं उनके लेवल के लिए। 1 महीने से मतलब रात में समथिंग 11 बज जाता था प्लानिंग करते, किसको कहाँ बात करना है, कैसे कराना है, किस तरीके से। और लगातार हम दोनों लगे रहे 1 महीने से, मतलब कभी कभी तो 12 बज जाता था और प्लानिंग करते करते, और ज्यादा टीम में मैं इसीलिए बात भी नहीं कर पाया और लेगो पे। और सर का निकालना था, एक जिद था कि हमें आगे बढ़ना है और सर ने बोला सर मुझे बनना है। मैं बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप लिस्ट निकालो किनको किनको अपन प्लान कर सकते हैं, कैसे अपन आगे बढ़ सकते हैं। दोनों लोगों ने मेहनत की और आज ये रिजल्ट आप लोगों के सामने है। और ये रैंक, अभी मैं भी गोल्ड रैंक पर ही बिलोंग करता हूँ, तो ये रैंक बहुत मेहनत का होता है मेरे भाई, बहुत मेहनत लगता है इसमें। अभी भी समय है, जो भी सिल्वर मेरे भाई हैं, आपसे आग्रह है कि अपना अपना रैंक जरूर अपग्रेड करें। और जितने गोल्ड हैं आपके पास सुनहरा अवसर है। मैं कहता हूँ आप अगर प्लेटिनम नहीं निकाल पाते हो कोई बात नहीं है, पर आप अपने प्लेटिनम को 20%, 30%, 40%, 50% तक खींच सकते हो इस ऑफर में। अब ये सोने का समय नहीं है, हमें अपने रैंक को अपग्रेड करना है। जितना जल्दी आप प्लेटिनम निकालेंगे उतना जल्दी आपका रॉकेट मोड ऑन होगा और आप जल्द से जल्द डायमंड रैंक क्वालिफाई करेंगे। तो बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से पुनः। अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में कल के डेट में हमारे टीम के जाबाज लीडर सम्मानित दीपक राव सर का प्लेटिनम रैंक अचीव हुआ है और बहुत ही शानदार तरीके से उनका ये रैंक क्वालिफाई हुआ और उसमें भी बहुत मेहनत लगी है, बहुत प्लानिंग, बहुत सब कुछ है ना। तो सर के लिए तो एक बार जरूर मैं चाहूंगा कि जितने को-होस्ट हैं बारी बारी से सर के लिए स्वागत और बधाई अर्जित करें। चैट बॉक्स ओपन है, क्योंकि ये प्लेटिनम रैंक, अब मैं आपको बताऊं कि ये प्लेटिनम रैंक की कुछ खासियत मैं आपको बता देता हूं।
अब सर का 1 तारीख से रॉकेट मोड ऑन हो जाएगा और मैं भी जिस तरीके का सर का हम लोगों का टीम रन कर रहा है, हम लोगों का लेग रन कर रहा है और जिस तरीके से मेहनत जारी है, तो मैं भी सर का 2 से 2.5 महीने में डायमंड क्वालिफाई, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना। और रॉकेट मोड के बाद जो आप लोगों को पता ही होगा कि 5 लेवल से लेकर पूरा 20 लेवल तक काउंट होता है। कितना 5 लेवल से लेकर 20 लेवल तक पूरा डायमंड में काउंट होगा। तो एक बार सभी को होस्ट से मैं चाहूंगा बारी बारी से, इसके बाद सम्मानित सर को हम आज आमंत्रित करेंगे किस तरीके से उन्होंने ये रैंक और किस तरीके से उन्होंने ये लेवल को अपग्रेड किया है। तो स्वागत है जितने भी हमारे होस्ट हैं, एक बार सर के लिए जरूर बधाई। हमारे टीम में, हमारे ग्रुप में फर्स्ट प्लेटिनम अचीवर जो हमारे टीम से आए हुए हैं, तो एक बार जरूर सभी को होस्ट एक एक करके सर को बधाई दें। बहुत बड़ा लेवल होता है मेरे भाई और इसमें 5 गोल्ड चाहिए होते हैं। तो स्वागत है जितने भी हमारे गोल्ड साथी हैं और को होस्ट साथी हैं, एक बार सर के लिए जरूर बधाई दें। माइक ओपन करके एक एक। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। दीपक सर जी कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आपको प्लेटिनम रैंक अचीवमेंट के लिए और रॉकेट मोड पे सवार होने के लिए बहुत बहुत बधाई सर। एक बार जो भी को होस्ट नहीं है उनके लिए भी मौका है। बहुत बधाई सर, बहुत बहुत माइक ओपन करके। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई सर, बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बधाई हो सर दीपक राव सर। बहुत बहुत बधाई सूरत से मैं मास्टर बोल रहा था। बधाई और मंगल शुभकामनाएं। आपने बहुत ही बड़ा सर, कांग्रेचुलेशन दिल से सर। कांग्रेचुलेशन सर, दीपक सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। डेफिनेटली यू आर जीनियस। सर के लिए सर मैं एक लाइन कहना चाहूंगा यदि आप लोग इजाजत दे तो। रुकिए सर, मैं थोड़ा सा अनम्यूट करूंगा सभी को और अब आप अपनी माइक ओपन करके बात रख सकते हैं। स्वागत है। बधाई हो दीपक सर, बहुत बहुत बधाई। रैंक अचीव हो। ताजा है ताजा। जी टिकाम जी कुछ कह रहे हैं सर। सेव से के गाठिया से नांगला गाठिया से टिकाम सर को होस्ट नहीं है क्या? लाइन चलो बना दे। सर हूँ सर, मेरा आवाज आ रहा है? जी 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 प्रॉपर है। जी जी सर जी के लिए मुझे एक लाइन याद आ गया था। कामयाबी की राहों पर चलते रहो, हर मुश्किल को हंसकर सहते रहो। मेरे दोस्त, कामयाबी की राहों पर चलते रहो, हर मुश्किल को हंसकर सहते रहो। मिले आपको हर मंजिल आसानी से, बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, वैसे ही आगे बढ़ते रहो। थैंक यू हमारे मेंटर्स सम्मानीय दीपक सर। आपको प्लेटिनम रैंक रॉकेट मोड सवार होने पर दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक 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 बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ओवर टू यू कमल सर। धन्यवाद धन्यवाद टिकाम जी, बहुत ही शानदार। और अब आप लोगों का अगर इजाजत हो, एक बार मैं अनम्यूट करूंगा सभी को। अगर आप लोग चाहते हैं तो सर को भी सुने किस तरीके से प्लेटिनम रैंक अचीव होता है। अगर आप लोग इजाजत दें तो बिल्कुल सर को आज सुनेंगे, है ना? उनकी आप लोग बोल नहीं रहे हो यार, मजा नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो वेलकम वेलकम सर जी। सम्मानित दीपक राव सर सभी का माइक आमंत्रित करें। स्वागत है सम्मानित दीपक राव सर, आए, मोस्ट वेलकम है आपका। और हमें भी बताएं कि ये प्लेटिनम का राज क्या है, किस तरीके से आपने रैंक हायर किया। और जितने भी साथी एक बार जरूर सर का स्वागत करें और माइक ओपन करके तालियों से स्वागत करें। स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। स्वागत सर।
क्यों स्वागत। वेलकम सर, वेलकम। आइए सर, एक्सपीरियंस शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वेलकम सर। हमारे सभी सम्मानीय लीडर का हाँ, एक बार कर लीजिएगा दीपक सर, है ना? मैं अनम्यूट किया हूँ सभी को। हाँ, स्वागत है सर, सम्मानीय दीपक राव। तो सभी सम्मानीय लीडर को दिल से धन्यवाद और सुबह का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। और जितने भी साथियों ने बधाई संदेश दिए हैं, आप सभी को दिल से धन्यवाद। और मैं ये चाहूंगा कि सर मजा नहीं आ रहा है अकेले यहाँ पे, आप सभी को पहुंचना है जल्दी से, है ना? अकेले यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है, आप सभी को भी पहुंचना है जल्दी से जल्दी। और देखिए दोस्तों, जब हम कोई भी जर्नी शुरुआत करते हैं तो शुरुआत होती है हमारे 597 से या तो 1197 से, है ना? लेकिन कहते हैं कि जब SBN आया तो मतलब बहुत एक जिद्दोजहद थी हमारे अंदर। मैं थोड़ा सा अपनी स्टार्टिंग की जर्नी शुरुआत करना चाहूंगा, आप सभी से बताना चाहूंगा। तो उस समय जब हमारी प्लानिंग चल रही थी तो हमारे फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर थे सम्मानीय शिवारमो सर के साथ हमारी प्लानिंग थी। उस समय हमारी और किसी से बात नहीं हुई थी, शिवारमो सर मेरी बात हुई थी। तो उस समय मेरे साथ कोई नहीं था, मैं आपसे सच बताऊं। और कोई अगर फर्स्ट टाइम साथ में रहा और हमारी जो प्लानिंग हुई वो केवल सम्मानीय शिवारमो सर से। और सर ने बोला सर शुरू करते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति से ही बहुत बड़ा कारवां बनता है। तो वो जो हमारी कन्वर्सेशन रही सम्मानीय शिवारमो सर के साथ कि सर नहीं शुरू करते हैं, देखेंगे फिर क्या होगा, बाकी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ शुरू करते हैं। तो मैं शिवारमो सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर आपका वो हौसला मुझे भी मतलब प्रेरित किया कि नहीं हमें SBN पे शुरू करना चाहिए, और हमने किया सर। और आज आपका जो साथ और सहयोग मिला काबिले तारीफ है। मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है टाइगर ग्रुप की। साथ ही साथ हमारे देवेंद्र सर का बहुत बड़ा साथ मिला, और देवेंद्र सर का जिस तरीके से गोल्ड निकला काबिले तारीफ है। सर ने बहुत मेहनत की, है ना? हमारे दलपत सर की मैं जितनी तारीफ करूं कम है। दलपत सर ने बहुत मेहनत की और जिस तरीके से उनका गोल्ड निकला काबिले तारीफ है। सर ने बस बोला कि सर बनना है मुझे। जब कोई भी मतलब बिजनेस पार्टनर आपसे ये बोल दे कि अपने अपलाइन से बोल दे कि सर मुझे बनना है, तो मतलब एक चीज मैंने देखा दलपत सर के अंदर कि उन्होंने बोला कि सर मुझे बनना है। तो जब ये बात अंदर से आती है ना, तो हाँ मैंने और कमल सर ने, और कमल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें पूरा जो सहयोग रहा है कमल सर का रहा है, और हमारे हर एक डायरेक्ट के लीडर का बहुत बड़ा सहयोग रहा है ना? चाहे तो राजेश पटेल सर की बात करें, है ना, या तो हमारे रत्नाकर सर की बात करें, प्रिंस चौहान जी की बात करें, अशोक सर की बात करें, है ना, हमारे मूलचंद सर की बात करें, है ना, और हमारे चौहान जी की बात करें, हमारे शिवारमो सर की बात करें, ठीक है। हमारे जितने भी मेरे डायरेक्ट के लीडर्स हैं मैं सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ सम्मानीय चांदना सर का भी बहुत ही सपोर्ट भी रहा और ग्रुप सपोर्ट भी रहा, और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनका भी, उनके माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीख करके हम लोग आगे बढ़ते रहे। सर का कई सेशन बहुत अच्छा रहता है, डायरेक्ट सेलिंग का सर को सालों साल का अनुभव है। और हमारे हर एक को होस्ट पार्टनर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। दोस्त हमारे जितने भी को होस्ट पार्टनर हैं, हमारे गोल्ड डायरेक्टर ठाकुर प्रसाद गर्ग सर का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, हमारे अखिल श्रीवास्तव सर का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, नरेंद्र पाल जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, देवेंद्र सिंह जी का बहुत सहयोग रहा, SN माली सर का, गजेंद्र पाल सर का, MS सैनी सर का, RK चौधरी सर का, राजेंद्र रजवाड़े सर का, सिल्वर डायरेक्टर रतन सर का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा,
सूरज सिंह सर लखनऊ से, सर का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। विकास कुशवाहा सर, विनय जॉन सर, सवित्री मैम का बहुत बड़ा सहयोग रहा। मदन मोहन यादव सर का बहुत बड़ा सहयोग रहा, है ना। राजेंद्र प्रताप रजवाड़े सर का बहुत बड़ा सहयोग रहा। दिलीप कुमार सर का बहुत बड़ा सहयोग रहा। अनूप साई सर का बहुत बड़ा सहयोग रहा। साथ ही साथ हमारे राम कुमार रजवाड़े जी का, जयश्री टेकाम सर का, और साथ ही साथ हमारे अमर सिंह मरावी जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। तो हमारे सभी लीडर्स को मैं दिल से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। ये जो हमारा अचीवमेंट आया है दोस्त, ये मेरा खुद का अचीवमेंट नहीं है, ये टीम की पूरा अचीवमेंट है। ये जो कुछ भी हुआ है टीम के बदौलत हुआ है, टीम की वजह से हुआ है ना। और जब टीम वर्क करती है तो कुछ भी पॉसिबल हो जाता है। और ये क्रेडिट जाता है हमारे सभी डायनामिक लीडर्स को, हमारे सभी ब्रॉन्ज लीडर्स को, सिल्वर लीडर्स को, गोल्ड लीडर्स को। देखिए दोस्त, कोई भी लक्ष्य आसान तब हो जाता है जब आपकी टीम काम करती है, जब आप अपने टीम से काम करवाते या उनके लिए आप काम करते। आज का बिजनेस जो हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग का, रिलेशन का बिजनेस है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं सभी लीडर्स को कि जितना अच्छा रिलेशन आपके टीम पार्टनर से होगा उतना बढ़िया बिजनेस आपका चलेगा। आज के डेट में सर प्रोडक्ट से ज्यादा मायने रिलेशन रखता है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप ये मत सोचिए सर कि कोई आपके नीचे 597 से ज्वाइन कर रहा है या 1197 से ज्वाइन कर रहा है तो वन टाइम बेनिफिट लेकर के आप उसको भूल जाइए। मैं बहुत सारे लीडर्स का भी धन्यवाद देता हूं। मैं सभी को बोला था सर क्या आप आगे आएंगे, क्या आप बनेंगे गोल्ड। मैंने सभी को मौका दिया, मैंने सभी को अपॉर्चुनिटी दी, मैंने सभी को रेडी, जितने मेरे लगभग 58-60 डायरेक्ट थे, मैंने सभी को कॉल किया सर। मैंने बोला सर आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप अपना लेवल निकालिए, सहयोग के लिए मैं बैठा हूं। मेरी बात कराइए, कमल सर की बात कराइए, हम पूरा प्लानिंग करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, आपका हम निकालेंगे। लेकिन कहते हैं कुछ ही लोग ऐसे होते हैं साहब जो आगे बढ़ करके आते हैं और जो ये बोलते हैं हाँ सर मुझे बनना है, और जो बने हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे साथी सोच करके निकल गए। तो एक ही चीज मैं आप सभी से बोलता हूं, देखिए सर हमारा बनना ना बनना इस बात पे निर्भर करता है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से हमारा रिलेशन कैसा है, हमारे टीम पार्टनर से, हमारे डायरेक्ट के लीडर से हमारा रिलेशन कैसा है। अगर रिलेशन अच्छा होगा तो आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा। सर ये कोई 1197 597 लगाने का बिजनेस नहीं है। हम क्या समझ लेते हैं कि सब आईडी लग गई, 250 कमीशन आ गया, 500 कमीशन आ गया, हमारा काम खत्म हो। सर मैं कहता हूं काम खत्म नहीं हुआ सर, अभी काम शुरू हुआ है। असली काम अब शुरू हुआ है, असली काम अब शुरू हुआ है। आपकी आईडी लगने के बाद, आपकी आईडी एक्टिवेशन होने के बाद असली काम शुरू। देखिए सर मैंने सभी लीडर को कॉल किया, कुछ लीडर निकल के आए, उभर के आए, उन्होंने साथ दिया, हमने साथ दिया और आज वो आगे अपलिफ्ट हो गए। सोचने वाले सोचते भी रह गए साहब, और सोचते रहेंगे भी। डायरेक्ट सेलिंग सोचने का बिजनेस नहीं है, एक्शन लेने का बिजनेस है। अगर कोई भी साथी एक्शन लेगा तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेगा। लेकिन सर जितना अच्छा आपका रिलेशन आपके डिस्ट्रीब्यूटर से होगा उतना बढ़िया आपका काम होगा। मैं यही चीज आपको बताना चाहूंगा। और जो एसबीएन की शुरुआत हमने किया था, तो जिस समय हम शिवारमो सर के साथ शुरुआत किए, हमारे पास कोई अचीवमेंट नहीं था, हमारे पास कोई चेक इनकम नहीं था, बस हम लोग फ्री मीटिंग से शुरुआत किए थे। हमारे पास इतना भी उस समय पैसा नहीं था कि हम 1500 का जूम खरीद लें और 100 की मीटिंग हम कर लें। धीरे धीरे हम बिजनेस को शुरुआत किए, प्लान दिखाना शुरू किए। कुछ लोग मना किए, कुछ लोग हमें बोले कि ये सिस्टम अच्छा नहीं है, कुछ लोग आना भी शुरू किए, कुछ लोग हमारे साथ बिजनेस करना शुरू किए। धीरे धीरे हमने जूम परचेस किया, फिर स्टार्टिंग किया हमने 100 के आईडी से, है ना। और आज वो दिन है कि कंपनी के माध्यम से हमें जूम मिला, और हम सीएमडी सर का मैं जितना भी धन्यवाद कहूं कि जिस दिन से हमने एसबीएन पे की शुरुआत किया। देखिए आप कितना भी अच्छे हो, आप कितना भी अच्छे लीडर हो,
आपको कितना अच्छा डायरेक्ट सेलिंग आता है, लेकिन अगर सिस्टम में मजबूती नहीं होगा ना, सिस्टम से अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, तो आप ग्रो नहीं कर सकते। मैंने एक चीज देखा दोस्त कि हमारे सुनील सर का बहुत बड़ा सहयोग रहा, और मैं सर को कोटि कोटि नमन भी करता हूं, प्रणाम भी करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। हमारे दीपक वत्स सर का बहुत बड़ा सहयोग रहा, पूनम मैडम का बहुत बड़ा सहयोग रहा, अनूप सर का जो लगातार सोशल मीडिया के लिए हमें प्रेरित करते रहे, ऐसे अपडेट देते रहे, ऐसे बैनर पोस्टर बना के देते रहे, जिनकी वजह से न केवल हम ग्रो कर पाए, हमारी टीम भी ग्रो कर पाई, और ऐसे मैनेजमेंट के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। आज जो कुछ भी हुआ है इसमें सहयोग का जो सबसे बड़ा पार्ट है, सपोर्ट का जो सबसे बड़ा पार्ट है, वो हमारे मैनेजमेंट को भी क्रेडिट जाता है दोस्त, और आप सभी लीडर को तो जाता ही जाता है। देखिए, सोच लें तो हर कुछ पॉसिबल हो जाता है सर, सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। एक टाइम था जब मैं देखता था कि नहीं सर, अभी तो 40% में है, अभी तो 50% में है, अभी तो 50% का रास्ता बचा है, अभी तो 70 पहुंचे, अभी तो 75 पहुंचे, तो एक अंदर मतलब घबराहट सा होता है कि पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक जिद थी अंदर की करना है तो करना है। जिस दिन आपके अंदर जिद आ गई ना कि बनना है, बस आप बनना है, करना है, क्योंकि जब तक आपको इस इंडस्ट्री के अंदर एक्साइटमेंट नहीं आएगा, ये एक्साइटमेंट का बिजनेस है। मैं देखता हूं बहुत सारे साथियों को कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जब शुरुआत करते हैं ना, तो उनका एक्साइटमेंट लेवल मतलब चरम सीमा पे होता है सर, और जब वो अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं ना, तो बहुत एक्साइटेड होते हैं। जिस समय वो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स की आईडी लगा रहे होते हैं, पहला रैंक लेते हैं या सिल्वर बन जाते हैं, आपको हर दिन उतना एक्साइटमेंट चाहिए इस बिजनेस में सर, हर दिन उतना एक्साइटमेंट चाहिए। मतलब जिस दिन आप डिस्ट्रीब्यूटर थे वही एक्साइटमेंट लेवल आपको हर दिन चाहिए, चाहे आप ब्रॉन्ज रैंक पे हो, चाहे आप सिल्वर रैंक पे हो, चाहे आप गोल्ड रैंक पे हो, या किसी रैंक में भी आप पहुंच गए, आपका एक्साइटमेंट लेवल कभी कम नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूं कि लीडर हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो मैं यही चीज आप सभी को बोलना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा सर, कहना चाहूंगा कि देखिए, दुनिया आपको तभी फॉलो करना शुरू करती है जब कुछ आप अलग करके दिखाते हैं। और ऐसा नहीं है सर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये ऐसा पवित्र इंडस्ट्री है कि यहां पे आपका बहुत बड़ा एजुकेशन नहीं चाहिए सर, कोई बहुत बड़ा सर्टिफिकेशन आपको नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, कोई जाति का भेदभाव यहां पे नहीं है, कोई काले गोरे का भेदभाव यहां पे नहीं है। आप छोटे हो, लंबे हो, आपका कद कितना है, आप किस धर्म से बिलोंग करते हो, यहां भी ऐसा कोई भेदभाव नहीं। बस एक चीज ये इंडस्ट्री आपसे मांगती है सर, वो क्या है? आपका समर्पण भाव। अगर आपका समर्पण भाव इस इंडस्ट्री के प्रति है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते, हर व्यक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं है सर, अगर वो इंसान, कहते हैं सपना देखने का जो अधिकार है ना, ईश्वर ने केवल इंसान को दिया। मैं भी जब शुरुआत किया था इस SVN पे की, तो मैंने बोला यार क्या प्लेटिनम होगा कभी, मतलब एक मन में रहता है ना कि यार प्लेटिनम तक पहुंचना है। जब हम रॉकेट मोड के बारे में सुने थे तो एक मन में उत्सुकता होती थी कि यार कब होगा, कब होगा, कब आएगा, कब आएगा। लेकिन सर, प्यारी सी टीम की मैं जितनी भी धन्यवाद दूं, हर एक लीडर की मैं, जिन्होंने एक एक आईडी का भी सहयोग किया सर, उन सभी लीडर को भी मेरे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी वजह से आज ये रैंक है सर। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें मेरी महानता है या कमाल सर की महानता है, नहीं सर, ये पूरी टीम की एफर्ट्स है और टीम की वजह से ये रैंक आया है सर। और देखिए, जब टीम काम करती है ना तो सब कुछ आसान हो जाता है सर। और कहते हैं जब आपकी टीम में डुप्लीकेशन होती है ना, सब कुछ जबरदस्त हो जाता है, कमाल का हो जाता है। वैसे तो हमारा टारगेट 31 मार्च का हमने लिया था, लेकिन सर हमारा अंबिकापुर में प्रोग्राम था 15 मार्च को। जैसे आप सभी को पता है कि संडे के दिन हमारा मैनेजमेंट टीम पूरा पहुंच रहा है अंबिकापुर, ठीक है। तो दोस्त, सबसे बड़ी बात है ना कि आज सर लोगों का साथ मिला और प्रोग्राम था, तो हमने पूरा टारगेट बनाया कि भैया निकालना है, ठीक है। फिर हमने अपने लीडर की भी स्पीड बढ़ाई, हमारे जितने भी लीडर थे हमने सभी की स्पीड
बढ़ाया है ना, और हमने बोला सर जो आप 15 दिन में करने वाले हो क्या आप वो 1 हफ्ते में नहीं कर सकते हो क्या, है ना। हमारे लीडर्स ने बोला जी सर आपका सहयोग चाहिए, तो हमने बोला ठीक है सर हम रेडी हैं सर सहयोग देने के लिए, हम रेडी हैं, बताइए किस लेवल का सपोर्ट चाहिए। और सभी लीडर ने बखूबी साथ दिया, तो मैं उनका जितना भी धन्यवाद कहूं कम है। लेकिन एक चीज मैं आपसे बताऊं, इस डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी सच्चाई बताना चाहूंगा। वैसे तो सालों साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कर रहे हैं सर काम, खट्टा मीठा एक्सपीरियंस रहा और हर जगह जहां भी गए बेस्ट किए, जबरदस्त किए। और एसबीएन पे में भी अभी तो जर्नी शुरुआत हुई है और अभी बहुत कुछ करना है। देखिए कहते हैं कि मेरा रैंक आ गया, इससे मैं ज्यादा खुश नहीं, खुश मैं तब रहूंगा जब मेरी टीम में प्लेटिनम की लाइन लगी, तभी मैं खुश रहूंगा, तभी मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन आएगा। खुद के बनने में मजा नहीं है साहब, मजा तो तब है जब टीम में नंबर आप अचीवर ज्यादा निकले। तो यही सोच हमें रखनी है कि जो भी व्यक्ति हमारे साथ आया है हम कितना एफर्ट डाल रहे हैं उसके बनने में। मैं कहता हूं सर, मैंने एक चीज बोला कि ये इंडस्ट्री ना तो आपसे बहुत बड़ी डिग्री मांगती है, ना तो ये इंडस्ट्री आपका जाति धर्म पूछती है। आप काले हो, आप गोरे हो, आप छोटे हो, आप लंबे हो, कोई मतलब नहीं है साहब। लेकिन एक अपलाइन का कर्तव्य बनना चाहिए कि अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर मेरे नीचे आया है मैं कितना एफर्ट किया उसके बनने के लिए, मैं अपने लेवल से क्या कोई प्रयास किया कि नहीं किया, या मेरा प्रयास का लेवल कितना था। अगर ये सोच अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने अंदर ले आए ना, मैं कहता हूं सर मैं भी इस इंडस्ट्री में, मैं भी इस एसबीएन में एक दिन था जब मैंने अपना डिस्ट्रीब्यूटर 1197 से मैंने भी अपनी आईडी ग्रीन किया था। लेकिन जितने भी लीडर आए मैंने सभी को कॉल किया। कोई लीडर मुझे ये नहीं बोल सकता दीपक सर आपका कॉल नहीं आया, दीपक सर आपका मैसेज नहीं आया, दीपक सर आपने हमें मौका नहीं दिया। मैंने सभी को मौका दिया। मैंने बोला भाई मैं आपके साथ हूं, टेक्स्ट किया, मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, ग्रुप में मैसेज किया। लेकिन सर कहते हैं कि कुछ बनने वाले लोग आगे निकल के आए, उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे निकले जो अपने अपने गोल्ड रैंक को हासिल कर। बहुत सारे साथी ऐसे भी मिले सर, सोच के बताएंगे सर, बताता हूं, दिखता हूं, करता हूं। सर इस इंडस्ट्री में वही लीडर कामयाब होते हैं। मैं तो गया अपने लीडरों को कामयाब बनाने, बहुत सारे कामयाब हो गए, बहुत सारे अभी भी वहीं के वहीं। तो देखिए अगर हमारी ये सोच हो जाए कि हमारे लेवल 1 में जितने भी लीडर हैं हम हमारी तरफ से उनके लिए क्या एफर्ट किए, क्या मैं उनको लास्ट दम तक, कहते हैं ना कि जब हॉस्पिटल में एक मरीज एडमिट होता है ना साहब, तो डॉक्टर लास्ट दम तक साहब अपना पूरा ताकत लगा देते, क्या काश आखिरी उम्मीद तक लड़ते हैं। तो जिस दिन आप आखिरी उम्मीद तक लड़ोगे दोस्त कि यार मेरे तरफ से ऐसा कोई काम नहीं छूटना चाहिए, ऐसा कोई एफर्ट्स नहीं छूटना चाहिए कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर ना बने, वो भले कॉल ना उठाए आपका, वो भले आपसे बात ना करे, वो भले आपके मैसेज का रिप्लाई ना करे, लेकिन आपने क्या उसको बनाने के लिए क्या एफर्ट किया कि नहीं किया। बस ये एफर्ट कर लीजिए, आपको सफल होने से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई नहीं। और मैंने एक सबसे बड़ी बात बोला कि रिलेशन का गेम है साहब, जितना बड़ा रिलेशन होगा उतना बड़ा आपका टीम बने। प्रोडक्ट से ज्यादा मायने रखता है रिलेशन, पैसे से ज्यादा मायने रखता है रिलेशन साहब। कंपनी बाद में साहब, प्लान बाद में साहब, प्रोडक्ट बाद में है साहब, मैनेजमेंट बाद में है। सबसे पहले आपके लीडर के साथ आपका रिलेशन कैसा है, संबंध कैसा है। रिलेशनशिप अच्छा होगा आपका बिजनेस बहुत तेजी गति से ग्रोथ करेगा। तो एक चीज ये मैंने सीखा, अभी छोटी सी जर्नी हुई है, कुछ बातें और भी बताना चाहूंगा। जिस दिन पहला दिन मैंने पोस्ट डाला फेसबुक में, बहुत सारे साथियों ने ऐसे ऐसे कमेंट किए कि मैं सच बताऊं थोड़ी देर के लिए आंख में आंसू आ गई थी, यार क्या अगला पोस्ट डालूं कि नहीं डालूं। ऐसे ऐसे कमेंट लिख रहे थे, ऐसे ऐसे शब्द लिख रहे थे, ऐसे ऐसे मतलब वर्ड लिख रहे थे कि हर्ट हुआ, मैं बहुत हर्ट हुआ।
जब हर्ट हुआ तो इमोशंस वाला प्राणी होता है इंसान यार। इमोशन तो सबके अंदर होते हैं, मैं भी एक इंसान। जब मैंने ये पढ़ा, हर एक कमेंट पढ़ा तो मुझे बड़ा दुख लगा कि बताओ आज सोशल मीडिया में मुझे लोग ऐसे कह रहे हैं। मैंने इस SBNP की शुरुआत किया, लोग ऐसे कह रहे हैं। तो उस दिन से एक दिल में आग थी कि नहीं, काम करते जाना है, टीम को सपोर्ट करते जाना है, टीम के साथ मिलकर काम करना है, लीडर के साथ मिलकर काम करना है, लीडर को आगे बढ़ाते जाना है। सर देखिए, ये प्लेटिनम रैंक आने को सर 4-5 महीने में भी आ जाता है, आने को 5-6 महीने। मैं आपसे सच बताऊं, मैंने कभी अपने रैंक के लिए फोकस करके काम नहीं किया, क्योंकि जब हम जर्नी शुरुआत किए थे शिवारमो सर के साथ, तो एक ही बात थी यार, टीम को सपोर्ट कर। अभी ये टीम डेवलप कर लें, अभी लीडर आ जाएं, लीडर को सपोर्ट कर दें, धीरे धीरे हमारा रैंक आ जाए। कुछ ऐसे भी साथी होते हैं जो केवल अपने रैंक को फोकस करके काम करते हैं, केवल उनको अपना रैंक दिखता है, अपने रैंक के अलावा कुछ नहीं दिखता। तो हमने अपने रैंक को प्रायोरिटी नहीं दिया दोस्त, हमने अपनी टीम को प्रायोरिटी दिया, और टीम ने आज बनाया। टीम को प्रायोरिटी देने की वजह से आज टीम ने बनाया, ये सबसे बड़ी बात। तो टीम की मैं जितनी भी धन्यवाद दूं, लीडर्स की मैं जितनी भी धन्यवाद दूं, कम है साहब। और मैं सभी की जितनी भी तारीफ करूं, कम है साहब। और मैं यही कहूंगा कि उस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में जरूर सोचिए जो व्यक्ति आपके ऊपर ट्रस्ट किया है साहब, आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपके साथ आपके स्पॉन्सर आईडी से आईडी लगाया है। उस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में जरूर सोचिए, उसने आपके साथ करियर लगाया दोस्त। SBNP में बहुत सारे लीडर हैं, लेकिन क्या सोच करके उस डिस्ट्रीब्यूटर ने आपके साथ करियर लगाया है, आपके साथ आईडी लगाई है, आपके साथ 1197 पे किया है, 597 पे किया है। हो सकता है वो उस व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग की ज्यादा नॉलेज ना हो सकता है उस व्यक्ति को उस प्लेटफॉर्म के बारे में, उस कंपनी की ट्रेनिंग मीटिंग सिस्टम के बारे में ज्यादा नॉलेज ना हो। एक अपलाइन का कर्तव्य बनता है कि उंगली पकड़ के उसको अपलिफ्ट करे, आगे लेकर के जाए। सर ये मैं हमेशा बोलता हूं, ये सीखने सिखाने का बिजनेस है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं सर, 6 बजे मेरी नींद खुल जाती है, आंखों में दर्द रहता है, ऐसा लगता है हर दिन कि सोया नहीं। कभी मन करता है कि आज तो संडे है, आज तो सो लूं, पर क्या करूं, मीटिंग मुझे ही ऑन करना होता है। तो सबसे बड़ी बात है सर कि लगता है कि सो जाऊं, लेकिन एक आदत सी बन गई है 6 बजे उठने की, है ना। तो मैं यही चीज आप सभी से बोलूंगा कि सफलता सभी को मिल सकता है दोस्त, लेकिन मिलेगा उन्हीं को कि आपने सफलता के लिए प्रयास कितना किया। और अगर आपने अपना प्रयास सफलता के लिए उतना किया है तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगा। मैं सभी को कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा आप सभी लीडर्स को कि जो कुछ भी ये सफलता मिला है मैनेजमेंट की वजह से, आप सभी लीडर की वजह से, आप सभी टीम की वजह से, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है साहब, है ना। और एक एक लीडर को कोटि-कोटि धन्यवाद। हाँ, अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूं सर, अभी धमाल होगा, कमाल होगा, आगे बढ़ करके हम सपोर्ट करेंगे सर, और हर लीडर को हम लेकर के आएंगे आगे, है ना। मैंने एक चीज बोला कि ये मुझे बनने में खुशी नहीं है, जब आप लोग बनोगे ना तो मुझे बहुत खुशी है ना। तो आप लोग भी अपना प्लानिंग करिए, आगे बढ़िए, और सभी लीडर को धन्यवाद देते हुए मैं कमल सर को माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा। ओवर टू यू सर, प्लीज वेलकम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय सर। और सर की जिंदगी हमने सुना किस तरीके से सर ने अपना अचीवमेंट लिया, और अगर हमें भी आगे बढ़ना है या कामयाबी तक हमें पहुंचना है तो कहीं ना कहीं हमें भी इसी तरीके का एफर्ट, इसी तरीके का काम अपने टीम के साथ करना पड़ेगा। अपने हर एक डायरेक्ट के जो लीडर्स हैं उनके लिए
हमें प्रयास करना पड़ेगा, हर दिन कुछ अलग करना पड़ेगा। और पुनः एक बार फिर से सम्मानित दलपत सर और दीपक सर जी को ढेर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। चलते हैं, कुछ समय बचा हुआ है, उस समय का हम यूटिलाइजेशन करते हैं और कुछ सीखेंगे जरूर, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। और आप सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं, क्या आप अपने लेवल को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो एक बार हैंड राइज कर लीजिए, तब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। अगर आप अपने लेवल को अपग्रेड करना चाहते हैं तो कुछ फॉर्मूला आज मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा और बहुत ही यूजफुली वो कारगर सिद्ध होकर आपके लेवल को अपग्रेड कर सकता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज होता है एक बनने का, आपके अंदर भूख होना चाहिए, आग होना चाहिए कि मुझे बनना है। तो आप सभी को साथी तैयार हैं तो चलें आगे बढ़े। सर चर्चा करते हैं। सबसे पहला देखिए, आपके अंदर एक आग होनी चाहिए। देखिए, आज जो भी लीडर ब्रॉन्ज है या ब्रॉन्ज नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे ब्रॉन्ज नहीं है या सिल्वर है या सिल्वर नहीं है, गोल्ड है या गोल्ड नहीं है, और जो अभी साथी प्लेटिनम नहीं है, ध्यान से समझिएगा। ब्रॉन्ज के लिए कुल 8 आईडी चाहिए होता है 1197 से। अब ये 8 आईडी आपके प्लानिंग और आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि ये 8 आईडी आप चाहे तो 2 दिन में लगा लीजिए, 1 दिन में लगा लीजिए, 1 घंटे में प्लानिंग कर लीजिए, या तो 1 महीना लगा लीजिए, या तो 5 महीने लगा लीजिए, या तो आप अभी भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अभी भी ब्रॉन्ज नहीं है और सोच ही रहे हैं। दूसरा होता है सिल्वर। सिल्वर में 40 आईडी चाहिए। अब ये 40 आईडी या तो 40,000 वैल्यू 1197 से। अब आपके पास 8 ऑप्शन होते हैं। मैं कहता हूँ सर हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, 8 में क्या कहता है कि अगर आपके पास 8 व्यक्ति हैं तो 8 व्यक्ति में ऐसे 2-3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति आपके निकलेंगे जो आपको यहाँ तक इस रैंक तक छोड़ देंगे। और अगर आपको इसमें से 8 व्यक्ति में से समझ में नहीं आता तो अपने डायरेक्ट को यहाँ पे सीधे डबल कर लीजिए, 16 कर लीजिए। आपके पास जब 8 नए व्यक्ति आते हैं तो आपका लेग और मूव करने का चांसेस रहता है, नए नए लीडर डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। अब अभी आपके पास 8 का 16 हो गए, 16 व्यक्ति अगर मिलकर भी 40 आईडी आपको दे दिए तो आपका सिल्वर निकल जाता है। लेकिन ये है क्या? ये है क्या? ध्यान से समझना बहुत साथी, ये है क्या? ये है सिर्फ माइंडसेट का गेम। इसका सर माइंडसेट का गेम। माइंडसेट का गेम क्या कहता है कि अगर भूख है आपको, अगर आपने, हम लोगों का जो प्लानिंग था मे बी, तो दीपक सर का प्लानिंग था प्लेटिनम का, और प्लेटिनम का जब हमने दोनों ने मिलकर प्लानिंग बनाया तो हमने 31 मार्च का टारगेट लिया था। और तब ये अंबिकापुर वाला प्रोग्राम डिसाइड नहीं हुआ था और हमने ये प्लानिंग लिया था कि 31 मार्च तक हम मे बी सर का प्लेटिनम निकाल देंगे। हमने ऐसे इस तरीके का प्लानिंग सेटअप किया था अपने माइंड में, और उसी तरीके से हमने लीडरों से प्लानिंग करने का सोचा था। जब फिर सीएमडी सर का एक दिन फोन आता है, और फोन आने के बाद सर बोलते हैं कि सर आपके तरफ से कोई आपको भी मीटिंग में आपने देखा था कि सर ने पूछा था कि परिवर्तन यात्रा रखना है। कटनी में पहले डिसाइड होना था, लेकिन कुछ कटनी के लीडर सपोर्ट में नहीं आए और
तो फिर सर ने बोला कि सर परिवर्तन यात्रा तो रखना ही है, तो फिर हमने अपने टीम के साथ डिस्कशन किया शिवारमो सर लोगों से, और मे भी ये छत्तीसगढ़ में डन हुआ। तो उसका डेट इन्होंने डिसाइड किया था 15 तारीख को, यही 15 को है, आज 11 है, 4 दिन बाद हमारा ये प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में है। अब जब सर से हमारी बात हुई तो सर ने बोला कि सर कोशिश करें कि उसी प्लानिंग को थोड़ा सा आप स्पीड करें। स्पीड मतलब थोड़ा सा अपने प्लानिंग में आप स्पीड लाएं और कोशिश करें कि 15 तक आपका निकले। तो हमने फिर सोचा चलो ठीक है, देखते हैं, प्रयास करते हैं। मैंने तो 2 ही फॉर्मूला यूज किया, और वो फॉर्मूला क्या कहता है ये सबके लिए लागू होता है, ध्यान से समझना। आज हमारा 11 मार्च है, 11 आज को अगर आप जोड़ोगे तो 10 दिन 20 तारीख तक, 30 तारीख तक 10 दिन और मान लो, और 31 मतलब 21 दिन आज को लेकर हमारा बचा हुआ ये मार्च महीना। समझना आप मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 21 दिन आपके पास भी है, हमारे पास। हम शुरू के ही दिन में प्लानिंग किए, थोड़ा सा स्पीड किए। मैं 2 पॉइंट सोचकर चला था, क्योंकि उस टाइम पर दीपक सर का समथिंग 71% के लगभग हो गया था जब ये कार्यक्रम डिसाइड नहीं हुआ था। अंबिकापुर का लगभग 70 या 71% के समथिंग नियर अबाउट दीपक सर का प्लेटिनम था, ऑलरेडी था टीम के वजह से। फिर हमारे पास जब ऑप्शन आया कि यार हमें अब कार्यक्रम आ गया, कार्यक्रम में भी जाना है और कार्यक्रम के हिसाब से अपने को प्लानिंग भी करनी है, तो हमने एक प्लानिंग सेटअप किया। और प्लानिंग सेटअप करके हमने लीडरों से बात की, और फिर हमने अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाया। और जब हमने थोड़े सी स्पीड को बढ़ाया तो हमने प्लानिंग क्या किया था कि हमको 14 शाम को, अब देखिए 3 प्लानिंग काम कर रहा था। पहला प्लानिंग 31 तारीख, दूसरा प्लानिंग हमने कहा कि हम 14 लास्ट तक करेंगे। अब मैं 2 पॉइंट सोच रहा था कि अरे या तो आपका प्लेटिनम निकल जाएगा, निकल गया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं निकला सर तो दूसरा आप या तो 80 हो जाएगा, या तो 85 हो जाएगा, या तो 90 हो जाएगा, मे बी आप उसके नजदीक पहुंच जाओगे। मेरा 2 ही सोच रहता है, और मैं 2 सोच लेकर ही कोई भी टारगेट या और काम को करता हूँ। समझ में आ रहा है को साथी? क्लियर हो रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? आपके पास भी आज 11 तारीख है, 21 दिन आपके पास 20 दिन बचे हैं। या तो आपका रैंक निकल जाएगा, या तो आप रैंक के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे। मैं 2 पॉइंट लेकर चला, दीपक सर से बोला कि देखो सर अपन प्लानिंग करते हैं, कोशिश करते हैं, काम करते हैं, जो होगा रिजल्ट दिखेगा। और उस तरीके से हमने एफर्ट लगाया। मैंने एक ही चीज सोचा था कि सर अगर मान के चलो नहीं भी निकलता है ना, तो हम तो 31 तारीख तक खींच देंगे। कार्यक्रम में नहीं भी निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, लेकिन सर 31 तारीख तक हम एनी हाउ खींचेंगे, ये तो हमारा फुल टारगेट है। पर अगर मान के चलिए 14 तक आपका प्लेटिनम नहीं भी निकला तो सर नजदीक हो जाएगा, 31 तक निकल ही जाएगा। हमने 2 टारगेट सेट किया था अपने दिमाग में, और जिस तरीके से फिर हमारा सेटअप बैठता गया, और फिर इसमें से हमारे देवेंद्र सर ने बहुत मदद किया, दलपत सर ने मदद किया, हमारे रत्नाकर सर हैं, हमारे रतन सर हैं, हमारे अशोक सर हैं, हमारे ब्रिजेश सर हैं, बहुत सारे हमारे प्रिंस सर हैं, है ना, और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हमारे हैं जिन्होंने बहुत मदद किया, बहुत एफर्ट किया, और उनके आज सहयोग अथक प्रयास से ये ऐसा हो गया कि सर 14 तारीख, देखिए अब ध्यान से समझिए, इत्तेफाक जब आप कहते हैं ना, जब आप काम करने लगेंगे, जब आप मेहनत करने लगते हैं ना,
तो काम भी भाग जाता है डर के मारे, या तो वो काम जल्दी हो जाएगा। और क्या प्लानिंग हमने सेटअप किया था 14 का, और कल कौन सा डेट था सर? को साथी एक बार सभी माइक ओपन करके बोलिए, कल कौन डेट था? 10 था ना, आज 11 है ना? आज 11 है। अब बताइए कितना बड़ा फर्क होता है जब आपको एक जिद हो जाती है कि मुझे बनना है। आज भी बहुत सारे लोग मैं बन जाऊंगा, एक आईडी हो गया ना यार, संतुष्ट हो, आज मैं ब्रॉन्ज पे हूँ, ठीक है ना यार, मैं कर लूंगा ना, आज कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, करते करते आज 4 महीना 6 महीना 7 महीना 8 महीना 10 महीना बीत जा रहा है। जब तक आपका सही ड्रीम, सही टारगेट आप फिक्स नहीं करोगे, आपका लेवल अपग्रेड नहीं हो सकता है। होगा लेकिन समय बहुत लगेगा। प्लानिंग थी 31 को, मीटिंग सेट हुआ, प्लानिंग बनाए 14 का, निकल गया 10 को। लेकिन निकला क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन कि हम उसके पीछे जी जान से लग गए। आर या पार होगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उसके लिए हमने जी तोड़ मेहनत किया, और वो मेहनत का रिजल्ट आप देख सकते हो। कहाँ 31 तारीख, कहाँ 14 तारीख और कहाँ 10 तारीख। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है मेरे दोस्त। ब्रॉन्ज में सिर्फ 8 आईडी निकलने वाले लोग 15 मिनट में ब्रॉन्ज निकलते हैं, 2 घंटे में भी निकलते हैं, 1 दिन में भी निकलते हैं, 5 दिन में भी निकलते हैं, 10 दिन में भी निकलते हैं, 1 महीना भी लगा देते हैं, 5 महीना भी लगा देते हैं। बहुत सारे लोग 8 महीने से भी अभी ब्रॉन्ज नहीं निकले। क्या कहो साथी, समझ में आ रहा है मैं क्या समझा? सही कह रहा सर। अब इसमें ये फर्क क्या है? ये फर्क क्या है? 15 मिनट, 2 घंटे, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 5 महीना, और बहुत सारे लोग 8 महीने से अभी ब्रॉन्ज नहीं है। क्या है ये? कोच साथी मुझे थोड़ा बताएंगे कि ये क्या है? किस लीडर के पास सही प्लानिंग नहीं है सर, सही लिस्टिंग नहीं है, सही प्लान नहीं कर रहा है, वो सही व्यक्ति टारगेट अभी वो दिमाग में सेट ही नहीं किया है कि मुझे इस लेवल को हायर करना है। और जिस दिन भूख हो गई ना, कहते हैं ना सर, जब हमको भूख लगता है, भूख तो मुझे भी बहुत लगता है, और मैं भूख से कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। मैं आपको बताऊं क्लियर बात, जहां भी रहूंगा, जिस भी सिचुएशन में रहूंगा, अगर वहां खाना उपलब्ध है, समय को मैं ध्यान नहीं रखता। अगर मुझे भूख लगा है तो मैं खाऊंगा, क्योंकि सबसे पहला मैं शरीर को अपना प्राथमिकता देता हूँ। शरीर है तभी तो हम हैं। अब ध्यान से देखिए, ब्रॉन्ज रैंक बहुत सारे लोग हायर कर लेते हैं, बहुत सारे लोग इतना समय लगाते हैं। उसका कारण ये है कि हमें अभी बनने की जिद पैदा नहीं की है। आज दीपक सर और हमने एक जिद पैदा किया कि यार बनना है तो बनना है, आन बान शान, कसम भवानी की, कुछ भी हो जाए देखा जाएगा। 31 को बने, 14 को बने या 20 को बने, ताकत लगा दो, पूरी औकात लगा दो, जो भी होगा देखा जाएगा। बनेंगे या तो नजदीक पहुंचेंगे। और आज हमने जिद पैदा किया, वो रैंक आपके पास है, आपके सामने है, प्रमाण आपके सामने है, प्रैक्टिकल। अगर मैं कहीं गलत कह रहा हूं तो आप बोल भी सकते हो। दूसरा, सिल्वर। जितने साथी ब्रॉन्ज हैं, अपना सिल्वर बनाने के लिए आप 40 आईडी चाहिए होता है मेरे दोस्त। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ब्रॉन्ज में जितना आपका डायरेक्ट होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर आपके डायरेक्ट में 20 लोग भी है ना सर, आपने 20 लोग भी अपने डायरेक्ट में किया है, 1-1, 2-2 आईडी भी अगर आप कराओगे तो आपका सिल्वर होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। कोई साथी होगा? बहुत सारे लोग
अपने सिल्वर को 15 दिन में निकाल लेते हैं, बहुत सारे लोग 20 दिन में, कुछ सिल्वर ऐसे हैं कि 2-2 दिन में निकाले हैं, कुछ सिल्वर तो एक दिन में लगा लिए हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं 2 महीना ले लेते हैं, कुछ लोग 6 महीना ले लेते हैं, कुछ लोग 8 महीना ले लेते हैं और कुछ लोग अभी भी 10 महीना से पड़े हुए हैं। सच्चाई है या नहीं है? मैं एक बार आपसे पूछूंगा, ये बातें मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ और इसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है वो लास्ट में मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। वो मुद्दा क्या कहता है, इसका मेन सारांश क्या है, अर्थ क्या है? समझ में आ रहा है? सबको अनम्यूट किया हूँ, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? यस सर क्लियर हो रहा है सर क्लियर हो रहा है। समझना ध्यान से लेकिन मेरे भाई, क्योंकि देखो इंसान अगर चाह लेना तो सब कुछ कर सकता है। इंसान ही वो व्यक्ति है कि अगर वो जिद पे आ जाए ना, अपनी औकात पे आ जाए ना, अगर वो अड़ जाए कि मुझे करना है तो करना है, इस तरीके का अगर कमिटमेंट आपके अंदर हो गया तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत, सारी कायनात आपको बनाने के लिए लग जाती है। ईश्वर आपके सामने आपके साथ हो जाता है कि चल भाई, जब तू इतना मेहनत कर रहा है तो मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और वो भी आपका मदद करने लगता है इनडायरेक्ट। आपकी मदद नहीं करेगा, इनडायरेक्ट करेगा, किसी न किसी माध्यम से करेगा, किसी न किसी रूप में करेगा, लेकिन वो करेगा। अब सबसे बड़ी बात होती है ये 40 आईडी क्या हमारा प्लानिंग के ऊपर सेटअप कर बैठता है कि हम कितने दिन में निकाल सकते हैं। हमारा प्लानिंग, अगर आप प्लानिंग बना लो सर 15 दिन में, मैं कहता हूँ 1 महीना ले लो सर। 1 महीना 30 दिन का समय बहुत होता है 40 आईडी के लिए। और सेटअप करके अपना, अभी जो भी साथी सिल्वर नहीं हो, आप अपना ब्रॉन्ज साथी अपना प्लानिंग सेटअप करो, मार्च के अंदर अपना सिल्वर क्वालिफाई कर लो सर। आपका ही इनकम बढ़ेगा, मेरा नहीं बढ़ेगा सर। और अगर आप अपना रैंक से, आपको अगर प्यार हो गया है, ब्रॉन्ज रैंक वाले अगर ब्रॉन्ज से प्यार हो गया, सिल्वर रैंक वाले को सिल्वर से मोहब्बत हो गई, आशिकी हो गई कि नहीं मेरा सिल्वर ही मुझे यार बहुत अच्छा लगता है यार, सिल्वर में डेली 10 रुपए आता है, 8 रुपए आता है, बड़ी खुशी होती है, तब तो फिर आपका रैंक नहीं आएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये ब्रॉन्ज तो मैं था लेकिन मुझे सिल्वर बनना है, और जिस दिन आपने आग पैदा कर लिया अपने अंदर कि बनना है, बस बनना है रे भैया, कुछ हो जाए 10 तारीख के अंदर मुझे बनना है, 20 तारीख के अंदर बनना है, 30 तारीख के अंदर एक सेटअप बैठाओ। अभी 31 तारीख में मान लो 20 दिन, लगभग 20-21 दिन है, आप इस महीना टारगेट सेटअप करो, या अगले महीना आपका किसी का जैसे नहीं बन पा रहा है तो अगले महीना सेटअप करो कि मुझे बनना है। और जिस दिन आपने ठान लिया उस दिन आपका लेवल होगा। लेकिन कहते हैं ना सर, ठानना तो आपको ही पड़ेगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो घर की जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर ही होता है, और आप वो घर के मुखिया हो, वो आप आईडी के मुखिया हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको ही लेनी पड़ेगी। बात करते हैं गोल्ड का। गोल्ड में क्या होता है? गोल्ड में 195 आईडी चाहिए होता है पूरा टीम से, आपका अकेले का एफर्ट नहीं होता इसमें। अब इसमें लेवल 2 के जितने भी व्यक्ति होते हैं, जैसे लेवल 1 हमारा क्या होता है, डायरेक्ट होता है। लेवल 2 हमारा क्या होता है, हमारा सिल्वर होता है। लेवल 3 हमारा क्या होता है, हमारा गोल्ड होता है। ध्यान से समझना। अब लेवल 2 के जितने व्यक्ति डायरेक्ट, ध्यान से समझना, डायरेक्ट, पहला कंडीशन कहता है कि आप डायरेक्ट वाले को सिल्वर बनाओ, तब आपका गोल्ड निकलेगा। पहला कंडीशन कहता है कि आप पहले वाले को सिल्वर बनाओ, और दूसरा कंडीशन कहता है कि लेवल 2 वाले को आप ब्रॉन्ज बनाओ। समझ में आ रहा है को साथी?
पहला कंडीशन कहता है कि लेवल 1 वाले को आप सिल्वर बनाओ, और दूसरा कंडीशन कहता है कि लेवल 2 वाले को आप ब्रॉन्ज बनाओ। अब अगर हम एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें, आज हर गोल्ड का, आज हर सिल्वर भाई का, किसी का 20% गोल्ड है, किसी का 40 है, किसी का 50 है, किसी का 60 है, कोई तो ऐसे है जिसका 80 हो गया है, 75 हो गया है कि नहीं? मुझे बता दो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका 1% ना हो। हर व्यक्ति का है कुछ ना कुछ, हर व्यक्ति का है कुछ ना कुछ। अब अगर आपका 60% हो गया है तो आपका 60% का रेशियो की आईडी तो कम हो गई। अब आप देखो, एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैं निकालता हूं, ध्यान से समझना, आप लोगों को आसानी होगी। अब जैसे मान के चलो 195 आईडी में आपका 100 आईडी हो चुका है, मतलब नियर अबाउट लगभग 49% आपका गोल्ड हो चुका है। बचा कितना? 95 आईडी। अब 95 आईडी का प्लानिंग आपको करनी है। अब ये आईडी कहां से आएगा? पहला सिद्धांत कहता है आप 8 आईडी ब्रॉन्ज से प्लानिंग करें, मतलब ब्रॉन्ज बनाए तो 8 आईडी निकलेगा। दूसरा प्लानिंग कहता है कि आप 15 आईडी लगवाएं, मतलब 15 करेंगे तो सुपर परफॉर्मेंस वो अचीव करेगा, 1.5% यहाँ से मिलेगा। अब इसमें अगर आप ब्रॉन्ज में प्लानिंग करते हैं तो ब्रॉन्ज कितना चाहिए, और अगर आप परफॉर्मेंस में प्लानिंग करते हैं तो परफॉर्मेंस अचीवर कितने चाहिए। तीसरा 40 आईडी। अगर आप सिल्वर का प्लानिंग करते हैं डायरेक्ट तो सिल्वर कितना चाहिए। अब है आपके ऊपर, आपके प्लानिंग में कितना दम है, आप किस तरीके का प्लान कर रहे हो, कैसे जाके लीडर से मिल रहे हो, कैसे आप प्लान दिखा रहे हो। देखो, ये एक सिंगल प्लान करने से आपका गोल्ड नहीं निकलेगा, इसमें समय लगेगा। ये लीडर आपने जो पैदा किया, अब आप ध्यान से समझना, गोल्ड कैसे निकलेगा। लेवल 1 में आपने 20 लोगों को लगाया, लेवल 2 में आपका 100 लोग हो गए या 50 हो गए, आप बन गए सिल्वर। अब देखना 20 लोग यहाँ है और 50 लोग ऑप्शन में यहाँ, टोटल 70 लोग हैं। अब 70 लोग में क्या भाई ब्रॉन्ज बनने वाला व्यक्ति कोई नहीं होगा क्या? हो सकती, बताओ जरा, मुझे समझ में आ रहा है? 70 लोग में क्या 1-2 सिल्वर नहीं बन सकता यार कोई? मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, 1-2 की बात कर रहा हूँ, जरूरत अपने को तो नहीं है। 70 लोगों में प्लानिंग करनी है भाई, निकालो उसको हीरो को, वो व्यक्ति कहाँ छुपा है, कौन सा वो लीडर है जो बनना चाहता है, कौन सा वो लीडर है जो आगे बढ़ना चाहता है। हमने यही किया, हमने सबको मौका दिया है भाई, एक व्यक्ति को मैंने फोन लगाया है, पूरा कांटेक्ट उठा के, सर जी सिल्वर बनना चाहते हो, सर जी गोल्ड बनना चाहते हो, क्या प्लानिंग है सर, आपका क्या लिस्ट है सर, किस तरीके से निकलेगा, मुझे थोड़ा सा अपना बताइए। अगर बनना हो तो बताओ, मैं फिर उसमें थोड़ा सा नमक मिर्चा मसाला लगा दूंगा, थोड़ा बहुत मैं आपको सहयोग कर दूंगा। मेरे को लीडर से बात करो, किस तरीके का आपने प्लानिंग सेटअप किया है। और हर वो व्यक्ति कर सकता है, हर वो इंसान इस प्लानिंग को कर सकता है, लेकिन इसमें ये तो ढूंढो कि आपकी टीम में ऐसा व्यक्ति है कौन जो ब्रॉन्ज बन सकता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सिल्वर बन सकता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो गोल्ड बन सकता है। आज आप देखो गोल्ड भी तो टीम में निकलते हैं सर, लोग गोल्ड भी तो बन रहे हैं, तो ये लोग भी तो हैं, ऐसे लोग भी तो हमको मिले, आपको भी तो मिल रहे हैं, आपके टीम से भी गोल्ड निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने, कुछ लोगों ने जो प्लानिंग करते हैं उनका ये रिजल्ट दिखता है। अब बहुत सारे लोग सर रोते रहते हैं, सर क्या बताऊं सर,
पता नहीं सर, कोई फोन ही नहीं, पता नहीं सर, नहीं हो पाया सर। क्या बताऊं, कैसे करूं सर? ऐसे करने से नहीं होगा। प्लानिंग सेटअप करो, कम्युनिकेशन रखो, टीम से बात करो, रिलेशन मजबूत रखो, हर दिन बात करो। अभी तो मैं आपको बताऊं सर, होली के बाद मैं किसी भी लीडर से बात नहीं कर पाया। 2 4 5 लीडर की बात करूं तो वो अलग है। होली के बाद मैं किसी भी लीडर से बात नहीं कर पाया हूं, और उसका सबसे बड़ा कारण देखो, लगना पड़ता है। और हमने परमानेंट दल पत्थर के पीछे लगा था, सुबह शाम रात सर, पूरी अपन औकात लगा देंगे सर, आपका बनना तय है। प्लानिंग करिए सर, बस धीरे 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 धीरे। किसी दिन 2 आईडी निकले, किसी दिन 4 आईडी निकले, किसी दिन 3 आईडी निकले, किसी दिन 10 आईडी निकले, पर निकले। मैं कह रहा हूं निकल तो रहा है ना। आज हम ये भी नहीं कर रहे, बहुत सारे लीडर तो 1 आईडी भी नहीं निकल रहा, ख्वाब हम देख रहे हैं गोल्ड का। ऐसे नहीं होगा सर। तो इस तरीके का थोड़ा सेटअप बैठाएं, अभी भी आपके पास मौका है, और सब खेल है माइंडसेट का। समझ में आया कि मैं क्या बता दिया? समझा के इशारा क्या दिया हूं? सेटअप का प्लानिंग है। अपने टीम में ढूंढो कौन सा वो व्यक्ति है जो ब्रॉन्ज बन सकता है, कौन सा वो व्यक्ति है जो सिल्वर बन सकता है, कौन सा व्यक्ति भाई ठीक है तो 5 ही आईडी कर ले। अरे नहीं भैया, 1 का कर ले। 195 में 1 आईडी भी कम हो गया तो 194 बचेगा, 1 आईडी 2.5% बढ़ेगा। सिल्वर ब्रॉन्ज में गया तो 13% से ऊपर जाएगा, गोल्ड में भी जाएगा। समझ में आ रहे हैं सभी साथी को? एक बार अनम्यूट किया हूँ। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? यस सर क्लियर सर, हो रहा है। और ये काम आपको खुद करना पड़ेगा भैया, कोई पड़ोसी आके नहीं करेगा। जो बताना क्लियर बात, क्योंकि आग हमारे दिल में लगी है तो पड़ोसी अगर पानी पिएगा तो उसके पेट की जलन पैदा, तो उसके पेट में है, नहीं तो उसका जलन तो ठीक होगा नहीं, क्योंकि पेट में हमारे आग लगी है तो पानी तो हमको पीना पड़ेगा ना। पड़ोसी पिएगा तो हमारा पेट का आग थोड़ी बुझेगा या जलन थोड़ी बुझेगा। भाई भूख हमें लगी है, पड़ोसी खाना खा रहा है तो हमारा पेट तो नहीं भरेगा यार। सिंपल सी बात है, काम हमको करना पड़ेगा। तो सब कुछ है माइंडसेट का गेम सर। आप अगर चाह लिए, आप अगर सोच लिए कि मुझे बनना है, तो दुनिया कायनात आपके पीछे हो जाती है। सर मैं खड़ा हूं, चलो, और सफलता आपकी कदम चूमती है। सर जी मेहनत कीजिए, मेहनत पे भरोसा रखिए। हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे रहते हैं सर। दिन भर हमारा गला बैठ जाता है सर जी। कल तो आप सोचो, मैं 7-8 बजे नहाया हूँ गर्मी के सीजन में, क्या ना किया होगा बताओ? किस तरीके का मेहनत लगा होगा, कैसे अपने प्लानिंग के सेटअप बैठाए होंगे। कोई भी बड़ा रैंक ऐसे नहीं आता, और लग कर आगे बढ़िए, सफल होइए। और बस इतना ही मैं बात रखना चाहूँगा। और बहुत बहुत बधाई आप सभी साथियों को, और अपना लेवल क्वालिफाई करें सर, लगकर पूरी मेहनत लगाकर। जो भी साथी ब्रॉन्ज नहीं है अभी भी मौका है, 8 आईडी लगाना है। जो भी साथी सिल्वर नहीं है 40 का फासला है। जो भी साथी गोल्ड हैं, जिनका कुछ हो गया है तो उनका अपना फासला निकाल लो ग्राफ में देख के। जैसे आप गोल्ड को टच करोगे तो नीचे बिजनेस वैल्यूम आता है। बिजनेस वैल्यूम में देखो कि मेरा कितना आईडी हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 150 हो गया, कितना बचा है माइनस करो उस बिजनेस वैल्यूम से। जितना आईडी बचा है उसका प्लानिंग करो। अपने टीम में किसको ब्रॉन्ज में बना सकता हूँ, किसको मैं सिल्वर बना सकता हूँ, किस थोड़ा बहुत ऑफर भी दे सकते हो। अगर आप वो 8 आईडी निकालता है, आपके पास 200 है, 500 है, अगर आपकी इच्छा है कि मैं देना चाहता हूँ तो दे सकते हो, क्योंकि आपके पास बड़ा रैंक आ रहा है।
तो इस तरीके का सेटअप बैठाएं और अंबिकापुर जो प्रोग्राम है वो 15 तारीख को हमारा सेट हो चुका है और सभी साथी अपने अपने टीम को लेकर आएं और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। और इन्हीं बातों के साथ में आप सभी साथियों से लेना चाहूंगा इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू। एंड द मीटिंग होस्ट। साथियों, आपने सुना बहुत ही गजब की प्लानिंग अपने अनुभव से कमल सर ने हमें सिखाया। और आप ठान लो तो क्या नहीं बन सकते। मैंने भी ठान लिया था कि मुझे एनिवर्सरी में जाना ही है, फर्स्ट एनिवर्सरी में, और ब्रॉन्ज बने सिर्फ एक ही दिन हुआ और मैं सिल्वर की तैयारी करने लगा। चलो ये जो ब्रॉन्ज बने हैं उसे ब्रॉन्ज बनाते हैं तो मैं सिल्वर बन जाऊंगा। मगर तुरंत ऑफर आया कि जो एनिवर्सरी में आना चाहते हैं जिम कॉर्बेट में, उन्हें सिर्फ 6 डायरेक्ट करनी है सुपर प्राइम से। 6000 का बिजनेस वैल्यू देना है और 15 दिन का समय था। तो मैंने ठान लिया कि मुझे एनिवर्सरी, क्योंकि मैंने जब ब्रॉन्ज बना था उस दिन 5 जुलाई था, उसी दिन एनिवर्सरी लखनऊ में मना रहे थे और मैंने वो लाइव भी देखा जूम मीटिंग के जरिए, वहाँ की सेलिब्रेशन भी देखा, केक कटिंग वो सब। पूनम मैडम यादव हमारे आज कोहिनगर, उस समय शायद प्लेटिनम के बाद रॉकेट मोड लग चुका था, डायमंड शायद डायमंड बन गई थी और दूसरा डायमंड बाद में हमारे दीपक वत्स सर, वो सभी वहाँ पे थे, अनूप सर थे। और एक सपना हो गया कि मुझे जाना है और बाद में तुरंत ही प्लानिंग 10 दिन में आ गया कि जिसे भी एनिवर्सरी आना है 6 डायरेक्ट करना है। सबके लिए मौका है, सबके लिए, गोल्ड हो, प्लेटिनम हो या सिल्वर हो या ब्रॉन्ज हो। तो मैंने तुरंत ठान लिया और 2 बार तो गलतियां भी कर चुका। ट्रेन में बैठा है यहाँ सूरत से, हमारे गांव मंडी से, और वो अहमदाबाद वाली ट्रेन थी। हमने सोचा चलो सूरत में तो खड़ी रहेगी, एक्सप्रेस ट्रेन है हमारे गांव में, जब खड़ी रहती है तो सूरत में क्यों नहीं खड़ी रहेगी। और उतना में खड़ी थी। हमने सोचा 5 मिनट का रास्ता है, क्यों रिक्शा में फालतू के 40-50 रुपये बिगाड़े। और हम वहाँ गए, देखा तो गाड़ी खड़ी नहीं हुई, सूरत से सीधी अंकलेश्वर डायरेक्ट। आप सोचे बीच में एक छोटा स्टेशन भी है सायन, फिर डायरेक्ट भरूच में ही रुका, नर्मदा पार करके। तापी पार हुआ सूरत में, फिर नर्मदा पार डायरेक्ट भरूच। 3 घंटा तक मुझे उतरना था सूरत में और उसी समय मेरा रिचार्ज भी पूरा हो गया था। देखिए कैसी सिचुएशन आती है जब आप कुछ ठान लेते हैं बनने के लिए तो आफतें बहुत आएगी। रिचार्ज भी ख़त्म हो गया तो फिर मैंने अपना दिमाग लगाया कि चलो सामने वाला जो बैठा है ट्रेन में, क्योंकि टिकट तो मेरे पास सूरत का ही था और पहुंच गया भरूच, तो मैंने अपने ऑनलाइन डिजिटल जो हमें सीखने को मिलता है, तो मैंने अपना लड़का जो इंजीनियर है ड्यूटी पर था, उनको फ़ोन किया कि भाई मेरा रिचार्ज भी ख़त्म हो गया है, मुझे टिकट भेज दे और रिचार्ज भी कर ले। जबकि रिचार्ज एप्लीकेशन मेरे पास होते हुए भी नेट ख़त्म हो गया, रिचार्ज पता नहीं चला कि आज ही ख़त्म होना था। उसी दिन जब हमें बहुत ज़रूरी काम रहता है उसी दिन हमारा रिचार्ज भी ख़त्म हो जाता है। हमें 1 हफ्ते पहले वो लोग बताते हैं, मगर लास्ट दिन कौन सी है वो नहीं बताते जल्दी। एयरटेल वाले हो, जियो वाले हो या कोई भी हो, तो हम 4-5 दिन पहले ही रिचार्ज कर देते हैं, वो ऐसे ही चला जाता है। तो इस तरह मैंने रिचार्ज नहीं किया था और वहाँ पहुँचने के बाद दूसरे के मोबाइल से कॉल किया
क्योंकि नंबर भी उसके अंदर था, बैटरी भी। आप सोचिए हमारा मोबाइल भी बंद होने वाला था, 3-4% ही बैटरी था, चार्जर घर पे था। तो फिर मैंने एक नया बंदा बिहार का था, उसके फ़ोन, वो हमारे साथ, हम फिर माल वाला जैसे स्वामी विवेकानंद शिकागो गए तो माल जहाँ रखते हैं इंजन के पास वो डिब्बा रहता है, उसमें हम बैठे और उसी में दूसरे स्टेशन से अंकलेश्वर भरूच पहुँचे के बाद रिटर्न में आए। दूसरी मेमो ट्रेन आ रही थी, मेमो में नहीं बैठे, एक्सप्रेस में बैठे ताकि सूरत में खड़ी रहती है। तो उसमें एक अंकलेश्वर से दूसरा बंदा आया बिहार का, उसके पास मोबाइल था, वो बात कर रहा था। मैंने सोचा यार चलो इनसे हेल्प लेते हैं और उनसे मैंने बात की और तुरंत ही उन्होंने नंबर लगाया लड़के को और वहाँ से ऑनलाइन उसके व्हाट्सएप पर मैंने टिकट भी मंगा ली, अगर टीटी आता है तो हम बता देंगे। वो भी सूरत ही उतरने वाला था। तो इस तरह दूसरों की मदद लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और आपने पूरा प्लानिंग कमल सर का देखा, अब ठान लेना है, माइंडसेट बना लेना है और लग जाना है। लिस्ट बनाओ, क्योंकि बिना लिस्ट बने कागज़ पर लिखे वो साकार नहीं होगा। हमने भी लिस्ट बनाई थी, 25-50 लोगों की लिस्ट बनाई, तो 6 लोग जैसे तैसे 2-3 बार, एक बार तो मैं नंदुरबार पहुंच गया दूसरे तीसरे दिन ही, ऐसा वो हुआ। वो भी बनारस की ट्रेन थी, हमारे गांव में खड़ी हो गई। हमने सोचा चलो अगला स्टेशन 11 है, वहाँ तो खड़ी ही रहेगी, क्योंकि हम यूपी गए थे, उसी ट्रेन में गए थे शाम के टाइम और ये सुबह का टाइम था। हमें पता नहीं था कि सुबह वाली ट्रेन 11 में नहीं रुकती है। तो 11 से सीधा वो गई तो गई, नंदुरबार में रुके। अब सोचिए, तो इतना संघर्ष झेलना पड़ता है। फिर वहाँ से रिटर्न 11 आया, पूरा दिन निकल गया एक छोटा सा काम के लिए, एक आईडी के लिए जिसे मिलना था, उसने मना भी कर दिया। फिर भी कोशिश जारी किया और बाद में 1 हफ्ते बाद उनके घर पे जाके प्लान बताया तो वो तुरंत ही एक्टिव हो गया। तो इस तरह आईडी भी एक्टिव होगी और आपका सपना भी साकार होगा। थैंक यू। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का बेल आइकन भी दबा दीजिए और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी बनता है। और अपने टीम में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अनुभव सर जी को, दीपक राव सर बहुत ही शानदार और जानदार अपने दिल की बात, सभी समस्या किस तरह हैंडल की वो भी आपको दिखाया। बार बार सुनिए, आपको कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिलेगा और कोशिश जरूर करें। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। लगे रहो लगन से। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।